नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका जीएलसी टॉप 50 आईएएस में। पहला लेक्चर हमारा हो चुका है प्रयास सीरीज़ का। यह प्रयास है जीएलसी टॉप 50 की तरफ से आपको सफल बनाने का। इसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बेसिक्स देखे थे और प्रशासनिक स्थिति तक कवर कर लिया था। हमारा जो दूसरा यह लेक्चर है, इसमें हम मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। इसकी जो खूबसूरत पीडीएफ है, इसको आप जीएलसी टॉप 50 आईएएस के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप की लिंक जो है वो प्रयास सीरीज़ लिखा है, उसके जस्ट नीचे हमारी पीडीएफ में मैंने दे रखी है। वहाँ पर एक क्लिक हियर टैब है, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट ऐप की लिंक पर जा सकते हैं और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत आसान काम है, ठीक है। तो आज से हम शुरू करते हैं प्रशासनिक स्थिति के बाद में मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति। न्यायिक से संबंध जो है वो कोर्ट से है। मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके बारे में हम थोड़ी सी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी, मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही। इसके पहले मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट था वो नागपुर में था, लेकिन मध्य प्रदेश की जैसे ही स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को हाई कोर्ट मध्य प्रदेश में आ गया। और कहाँ पर आ गया? तो जबलपुर में आ गया, है ना। तो अभी कहाँ पर है हमारा हाई कोर्ट? तो याद रखें जबलपुर में है। इसके पहले उच्च न्यायालय जो है वो नागपुर में था। अब ये जो हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में आया, तो जिस भवन में आया उस भवन के वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार मतलब होता है कि किसने इसकी डिज़ाइन बनाई थी। तो डिज़ाइन बनाई थी हेनरी इरविन ने, है ना। ये एक अंग्रेज थे, इन्होंने इसकी डिज़ाइन बनाई थी। और डिज़ाइन इन्होंने बनाई थी, तो निर्माण किसने कराया था? तो जबलपुर में जो राजा गोकुलदास थे, इन्होंने इसका निर्माण कराया था और 1889 में इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो उच्च न्यायालय का भवन है उसके वास्तुकार कौन थे, तो ये भी आपको याद रखना है। और निर्माण किसने करवाया, तो ये भी आपको याद रखना है। खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है? तो इस उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है वो 2 जगह पर है, एक इंदौर और एक दूसरा ग्वालियर में। और इन खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी आपको याद रखना है, 1968 में हुई थी। और तीसरी खंडपीठ भी प्रस्तावित है, हाल अब बनी नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। तो ये कहाँ पर प्रस्तावित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भोपाल में प्रस्तावित है ना। देखिए यहाँ पर क्लिक हियर का टैब है और इस पर क्लिक करके आप जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर पहुँच सकते हैं। नोट में मैंने मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आपको याद रखना है एम हिदायतुल्ला थे। और ये कब बने थे? ये 1956 के बाद की मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। 1 नवंबर 1956 में जब हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश में स्थानांतरित हो गया, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। अगर मैं नागपुर की बात करूं कि नागपुर में जब हाई कोर्ट था तब पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो भी आपको याद रखना है, वो गिलबर्ट स्टोन थे। 1936 की बात है ये। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि पहले जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था तब मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो हिदायतुल्ला थे। और नागपुर में जब था तो उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे पहले? तो गिलबर्ट स्टोन थे, है ना। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको पता ही है, आर मालिमत जी हैं, रवि मालिमत। और ये 27वें क्रम के हैं। इसके पहले कौन थे? मोहम्मद रफ़ीक जी थे, वो चले गए, अब उनकी जगह रवि मालिमत आए हैं। हमारा जो सामान्य ज्ञान है, हमारा जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ अप टू डेट है, ऑथेंटिक है ना। आप किसी भी किताब में जाकर देख सकते हैं, आपको लेटेस्ट नॉलेज नहीं मिलेगा, यह मिलेगा। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो श्रीमती सरोजना सक्सेना थी। और ये कब बनाई गई थी? 1994 में बनाई गई थी। अब मैंने हाई कोर्ट की वेबसाइट खोली और वहाँ पर देखा कि कितने जज हैं, तो मुझे 30 जज मिले। और 30 जज में एक मुख्य न्यायाधीश मिले और 29 अन्य जज मिले, ठीक है। और कितने हो सकते हैं? वो 53 हो सकते हैं, मतलब 53 मैक्सिमम लिमिट है। अभी कितने हैं? तो अभी 30 हैं, 29 प्लस एक मुख्य न्यायाधीश। और ये 29 जज जो हैं, इनमें 3 महिला न्यायाधीश है। और उन तीनों के नाम क्या क्या हैं? तो सुनीता यादव, नंदिता दुबे और अंजुली पालो, है ना। तो ये फैक्ट आपको याद रखने की 30 जज है, 53 हो सकते हैं। 29 जजों में जो है वो 3 महिला न्यायाधीश है और उनके नाम भी आप याद रख लो तो बेहतर है। प्रश्न डिफिकल्ट आ रहे हैं और प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला न्यायाधीश मध्य प्रदेश में नहीं है। 4 ऑप्शन देंगे, 3 ये नाम दे देंगे और एक दूसरा नाम दे देंगे, है ना। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में देखते हैं। राजनीतिक स्थिति में हम 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, एक विधानसभा, दूसरी लोकसभा और तीसरी राज्यसभा। विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा जब मध्य प्रदेश विभाजित नहीं हुआ था, मतलब जब छत्तीसगढ़ 1 जनवरी 2000
को अलग नहीं हुआ था, उसके पहले की बात बता रहा हूँ, उसके पहले जो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें थी वो 320 थी और वर्तमान में कितनी है, 230 है। आप बोलेंगे गलत बता रहे हैं, 230 नहीं है, 230 प्लस 1 है, नहीं है ना, जो 1 है वो हट गई है। पहले क्या था कि पहले राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन को नामित करते थे, तो 230 प्लस 1 हो गई। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के माध्यम से इस प्रावधान को हटा दिया गया। अब ना तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 को नामित कर सकता है और ना राज्यपाल 1 को नामित कर सकता है विधानसभा में। तो मध्य प्रदेश में सीटें कितनी हो गई, 130। अब मैंने अभी हाल ही के जो करंट अफेयर्स हैं वो भी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। 2 बार उपचुनाव हुए हैं हाल ही में। एक तो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया वगैरह जो अलग हो गए थे, ये उस टाइम पर हुआ उपचुनाव, और उसमें कितनी सीटों पर हुआ था, तो वो 28 सीटों पर हुआ था। और उसमें कौन कितनी जीता था, तो 19 सीटें तो भाजपा को मिली थी और 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी। और जो अभी जो 30 अक्टूबर को ही जो उपचुनाव हुआ था, उसमें जो खंडवा लोकसभा सीट थी, 1 लोकसभा सीट थी और 3 विधानसभा सीट थी। तो जो खंडवा लोकसभा सीट थी वो, और पृथ्वीपुर, रायगांव और जोबट, ये 3 विधानसभा सीटें जो है इन पे 3 तो विधानसभा की सीटें और 1 लोकसभा की सीटें। तो इनमें से जो रायगांव है वो तो कांग्रेस को मिल गया विधानसभा की सीट, और लोकसभा की खंडवा सीट और पृथ्वीपुर और जोबट, ये जो दोनों है, और खंडवा लोकसभा की सीटें ये मिली भाजपा को। एक बार और बता देता हूँ, खंडवा लोकसभा सीट और पृथ्वीपुर और जोबट ये तीनों मिली है बीजेपी को, और रायगांव किसको मिली है, तो वो कांग्रेस को मिली। ये तीनों किस किस जिले में आती है ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। प्रथम अध्यक्ष मध्य प्रदेश की विधानसभा के कौन थे, कुंजीलाल दुबे जी। वर्तमान कौन है, गिरीश गौतम जी। अगर पूछा जाए कि कौन सी विधानसभा सीट से निर्वाचित है गिरीश गौतम जी, तो आपको याद रखना है रीवा की देवतालाब सीट से। अब विधानसभा की सीटों में जो 82 सीटें हैं वो आरक्षित रखी गई है। 230 में से 82 सीटें आरक्षित रखी गई है, और वो किस किस के लिए है, तो उनमें से 47 सीटें तो अनुसूचित जनजाति के लिए यानी एसटी के लिए है, और 35 सीटें जो है वो एससी समुदाय के लिए है। तो आपको याद रखना है 82, 47 प्लस 35। 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में आपको बता चुका हूँ। अब देखिए 2 टाइप की चीज़ें होती है, यहाँ पॉलिटी का थोड़ा सा बेसिक्स आपका रिवाइज करा देता हूँ मैं। 2 चीज़ें होती है, एक होता है संविधान संशोधन विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसको संविधान संशोधन विधेयक कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं एंग्लो इंडियन जिनको हटाया है मनोनयन से, जो प्रावधान हटाया है, तो उसमें बात करूं तो 104वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से हटाया। लेकिन इसके लिए जो विधेयक लाया गया था वो कौन से नंबर का था, तो वो आपको याद रखना है, वो 126वें नंबर का था, है ना। एक बार मैं फटाक से आपको रिवीजन करा देता हूँ। 103वां जो संविधान संशोधन है वो ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से। 102वां संविधान संशोधन जो ओबीसी आयोग था उसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दे दिया गया था। 101वें संविधान के माध्यम से जीएसटी बनाया। 100वें संविधान जो संशोधन हुआ था उसके माध्यम से भारत और जो बांग्लादेश के बीच में जो सीमा समझौता है उसके माध्यम से एक दूसरे को एनक्लेव्स प्रदान किए गए। 99वें संविधान संशोधन की मदद से एनजेएसी आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको न्यायालय ने समाप्त कर दिया, शून्य घोषित कर दिया, ठीक है। और 98वें संविधान संशोधन से 371 जे जो अनुच्छेद है वो जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत जो कर्नाटक का राज्यपाल है वो कर्नाटक और हैदराबाद के लिए नियम बना सकता है। और 97वां संविधान संशोधन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2011 में लाया गया था और कोऑपरेटिव से रिलेटेड है, ठीक। तो ये आपने देख लिया 98 से लेकर तो 104 तक मैंने सारा बता दिया आपको। लोकसभा में अविभाजित मध्य प्रदेश में कितनी सीटें थी, 40, अब कितनी है, 29, ठीक है। 10 सीटें आरक्षित है, इनमें से 6 अनुसूचित जनजाति के लिए। कहाँ से, शेडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार, रतलाम। इनकी ना आप कोई सी ट्रिक बना लेना याद करने की, ये कभी याद नहीं होते हैं, मुझे खुद याद नहीं हुए, जबकि मैंने मध्य प्रदेश 30-40 बार पढ़ लिया होगा। 4 अनुसूचित जाति जो है वो देवास, उज्जैन, भिंड, टीकमगढ़ के लिए आरक्षित है ना। 10 टोटल, 6 + 4। राज्यसभा में कितनी सीटें मध्य प्रदेश से, तो आपको याद रखना 11 सीटें। अविभाजित था तब कितनी थी, 16 थी। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में देखते हैं। आर्थिक स्थिति में हम कृषि और खनिज की बात करते हैं। कृषि की बात जब करें हम तो बता देते हैं आपको कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि प्रधान क्यों है, हम क्यों बोलते हैं मध्य प्रदेश कृषि प्रधान है, क्योंकि यहाँ की 55% जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र से संलग्न है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं और इन खनिजों के बारे में हम डिटेल से खनिज वाले चैप्टर में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो हीरा है और जो तांबा है उनके उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है वो देश में शीर्ष स्थान पर है। मध्य प्रदेश के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम देख लेते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है।
क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का 30/82 वर्ग किलोमीटर है। कुछ कुछ जगहों पर 30/45 वर्ग किलोमीटर भी दिया गया है। दोनों को सही मान सकते हैं आप, जो भी ऑप्शन में मिले उसको लगा दीजिएगा। 7 किलोमीटर का जो अंतर है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य जो किरार घाटी विवाद है उसको लेकर है, तो आपको दोनों याद रखने हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो छिंदवाड़ा है, और सबसे छोटा जिला जो है वो निवाड़ी है। हाल ही में बना है, 52वां जिला है। किससे अलग हुआ, टीकमगढ़ से, है ना। पृथ्वीपुर जो है वो यहीं पर है, पृथ्वीपुर तहसील इसी की है, ओरछा भी इसी की तहसील है। जनसंख्या कितनी मध्य प्रदेश में, 7.26 करोड़ है ना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है, इंदौर। सबसे कम कहाँ है, निवाड़ी। साक्षरता मध्य प्रदेश की कितनी है, 2011 की जनगणना के अनुसार 69.35%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रिपीट करता हूँ, 69.35%। पुरुष साक्षरता इसमें कितनी है, 78.17%, 73%। और महिला साक्षरता कितनी है, 59.2%। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो जबलपुर है, 81.1% जो है यहाँ की साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर है, 36.1%। रिवर्स कर करके वीडियो देखना, बार बार देखना, 5-6 बार देखोगे याद हो जाएगा। लिंगानुपात मध्य प्रदेश का 931 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अधिकतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बालाघाट है, 1021 यहाँ का लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है, 837 है यहाँ का लिंगानुपात। लिंगानुपात होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1000 पुरुषों पर लड़कियों की कितनी संख्या है उसको लिंगानुपात बोला जाता है। जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है, तो जनसंख्या घनत्व तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, यह वहाँ का जनसंख्या घनत्व होता है। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ भारत का कितना है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, भोपाल में, कितना है, 855 है। न्यूनतम कहाँ है, डिंडोरी में, कितना है, 94 है। ठीक है। मेंस में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या घनत्व का वितरण किस प्रकार से मध्य प्रदेश में दिखाई देता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखने ताकि आप मैप बना सकें और मैप में यह बता सकें कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना कहाँ पर है। जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है मध्य प्रदेश में, आपको याद रखनी है, 20.35% है। 2001 में कितनी थी ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अधिकतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई, तो इंदौर में हुई। कितनी हुई, तो 32.88% हुई। न्यूनतम कहाँ हुई, तो अनूपपुर में। कितनी हुई, तो 12.3%। याद रखें, अधिकतम इंदौर, न्यूनतम अनूपपुर। बचे कुचे में मैंने थोड़े से और फैक्ट लिखे हैं और उसमें एक मध्य प्रदेश की भाषा के बारे में है। प्रमुख भाषा कौन सी है, हिंदी। दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, मराठी। प्रश्न आ सकता है यहाँ से कि मध्य प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो मराठी है। राजकीय नदी नर्मदा नदी है। आपको कमेंट सेक्शन में 5 ऐसे फैक्ट बताने हैं जो नर्मदा नदी से संबंधित है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा आपका कि जो मेंस में 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा और नर्मदा नदी के बारे में आपको 5 फैक्ट भी याद हो जाएंगे। प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, तो नागदा, मेहर, चांचौड़ा और बागली है ना। ये 4 जिले, नागदा, मेहर, चांचौड़ा और बागली। मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने हैं, निवासी। मध्य प्रदेश में शहर या नगर कितने हैं, तो 476 है और 2011 की जनगणना के अनुसार है। मैंने यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण और अगेन मैं बोलता हूँ बेहद महत्वपूर्ण जो है वो नियुक्तियाँ लिख दी है। इन नियुक्तियों के बारे में आपको याद रखना है। राज्यपाल कौन है मध्य प्रदेश के वर्तमान में, मंगूभाई छगनभाई पटेल। मुख्य सचिव कौन है, इकबाल सिंह बैस। और मुख्यमंत्री तो आपको पता ही होगा, मामा जी हैं, शिवराज सिंह चौहान। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी हैं। लोकायुक्त जस्टिस NK गुप्ता है। उप लोकायुक्त जस्टिस UC महेश्वरी है। मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला है। और मध्य प्रदेश के लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अभी कल ही बने हैं, राजेश लाल मेहरा जी हैं। और एक और जो नियुक्ति मैं आपको बताना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है। आप बोलेंगे पुरुषेंद्र कौरव जी, नहीं है ना, उनको न्यायाधीश बना दिया गया है हाई कोर्ट में। आप कौन बने हैं, तो वो प्रशांत सिंह है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला फैक्ट है ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। ठीक है। संभाग देखते हैं, 10 संभाग है लेकिन जिले देख लेते हैं एक बार इन संभागों के, उसके बाद मैप में देखेंगे। चंबल संभाग में 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना और भिंड। ग्वालियर संभाग में 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। इंदौर संभाग में 8 जिले हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। नर्मदापुरम संभाग में कितने हैं, तो 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। भोपाल संभाग में 5 जिले, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा। सागर संभाग में 6 जिले हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। रीवा संभाग में 4 जिले हैं, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना। और शहडोल में 3 जिले, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको लग रहा होगा कि बोले जा रहा है। अरे MPPSC पैटर्न बदल चुका है, अब क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं। पूछा जा सकता है उज्जैन संभाग में निम्नलिखित में से कौन से जिले नहीं हैं। 4 दे देंगे और 3 जिले ऐसे दे देंगे जो कि उसी संभाग के, और 1 जिला दूसरे संभाग से उठा के दे देंगे, पास वाले संभाग से। उज्जैन में इंदौर का दे देंगे, है ना, तो याद रखना है।
नोट में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर। न्यूनतम शहडोल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर। न्यूनतम शहडोल, है ना। प्रस्तावित संभाग कौन से? रतलाम और छिंदवाड़ा। मैप में देखिए, ध्यान दीजिए, चंबल जो है वो सबसे उत्तरी संभाग है, उसके बाद ग्वालियर, उसके बाद इधर उज्जैन, भोपाल, सागर, रीवा, शहडोल, जबलपुर, नर्मदापुरम और इंदौर। याद रखें, नर्मदापुरम संभाग जो है इसका पहले नाम होशंगाबाद था, लेकिन अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। आप हमारे ऑफलाइन कोर्स पर आधारित यूपीएससी फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 3 साल की अवधि का प्लान है। यूपीएससी के बेसिक्स से आपको कवर कराया जाएगा और मास्टर बना दिया जाएगा। एमपीएससी टारगेट बैच 1 साल की अवधि का प्लान है, ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल कर लीजिए। पीडीएफ आपको पता ही है कहाँ मिलेगी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिलेगी और हमारे एप्लीकेशन पर भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।